भारतीय योग विज्ञान में अनेक नामों से योग प्रचलित हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है उसको सहज योग, राजयोग कहते हैं। लेकिन पतंजलि ने और मार्कंडेय ऋषि ने और नाथ संप्रदाय में योग का एक हिस्सा प्रचलित हुआ जिसको हठ योग कहा गया। तो सहज योग, जप योग, राजयोग ये एक आयाम है और जो हठ योग है, सहज योग, राजयोग, जप योग, ये सहज मार्ग हैं। ये मन के द्वारा, मन से ही संचालित होते हैं। इसमें मन की ही भूमिका मुख्य होती है। लेकिन एक हठ योग भी प्रचलित हुआ जिसमें पतंजलि, गोरखनाथ जी और मार्कंडेय ऋषि, इनकी परंपरा में ज़्यादा हठ योग का असर रहा। तो जैसे कि कबीर साहेब ने कहा है और संतों ने भी कहा है कि मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर देने को अब कुछ नहीं कह गए साहेब कबीर। ऐसे ही बुद्ध भगवान ने भी मध्यम मार्ग की बात की। हालांकि बुद्ध भगवान के मार्ग में भी कुछ हठ योगी हुए, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से जो धारणा प्रचलित की वो सम्यक मार्ग और मध्यम मार्ग की। ऐसे ही निर्गुण संतों ने सहज साधना की बात की और उसी सहज साधना को ध्यान मार्ग में राजयोग कह दिया गया, मध्यम मार्ग कह दिया गया। तो जिनका मन बस में नहीं हो सकता या जो जानबूझकर हठ योग मार्ग को पकड़ना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं, उनके लिए हठ योग का मार्ग है। और जो मन के संकल्प से, चिंतन मनन से अपने मन को सीधा ही बस में कर लेते हैं, उनको हठ योग की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हठ योग की साधना में भी कई और आयाम हो जाते हैं। जैसा कि पतंजलि ने जो कहा है, उसमें जो षटकर्म होते हैं हठ योग में, जिसमें शरीर शुद्धि होती है, नेति, धोती, बस्ती, गज्जीकरण, नोली, त्राटक, ये जो 6 तरह की क्रियाएं हैं, ये 6 तरह की क्रियाएं शरीर शुद्धि के लिए हैं। कि शरीर में जब मल दोष हो जाते हैं तो उनकी वजह से भी मन पूरी तरह से ध्यान में, साधना में टिक नहीं पाता। तो शरीर के मल दोष दूर कर लिए जाएं तो उससे ध्यान साधना में सहयोग मिलता है, ध्यान साधना आसान हो जाती है। ये भी हठ योग का एक आधारभूत स्तंभ रहा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं रहा कि षटकर्म जरूरी हो। षटकर्म कभी कभी कहीं कहीं प्रचलित रहे हैं, हमेशा नहीं रहे हैं। अधिकतर साधुओं ने तो सिर्फ शरीर और मन को ही वश में करने का प्रयास किया है। जैसे जैन मत में कायोत्सर्ग प्रक्रिया होती है, जो वो ध्यान करते हैं तो शरीर को एक ही अवस्था में बिठा दिया या खड़ा कर दिया बस। फिर उसमें शरीर में कोई क्रिया नहीं करनी, ऐसा संकल्प वो रख के बैठते हैं या खड़े होते हैं। जैसे कि बाहुबली हुए, जो कि ऋषभ देव जी के पुत्र थे और राजा भरत जी के भाई थे, वो 1 साल तक एक ही अवस्था में खड़े रहे, उस जिसको वो कायोत्सर्ग कहते हैं। उसमें वो मूर्ति की तरह खड़े हो गए और शरीर में बाहर भीतर किसी भी क्रिया का, कर्म का प्रयोग नहीं किया या उस कायोत्सर्ग की प्रक्रिया में नहीं किया जाता। बस एक जगह खड़े हो गए तो खड़े हो गए। फिर थूक भी नहीं निगलना, फिर शरीर की किसी भी क्रिया को सहयोग नहीं करना अपने मन से। तो इसमें क्या है, जब मन बस में हो जाता है तो शरीर बस में हो जाता है। ये तो हो गया राजयोग, सहज योग, जप योग। लेकिन अगर शरीर को हठ पूर्वक जबरदस्ती स्थिर कर दिया जाए तो मन बिना शरीर के भाग नहीं सकता, बिना शरीर के वासनाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो आखिर में मन ठहर जाता है, हार जाता है, थक जाता है और उसको ठहरना ही पड़ता है। तो ये भी हठ योग का आयाम है। अगर मन को चिंतन द्वारा ही वासना, अहंकार, राग, द्वेष रहित मुक्त कर लिया जाए तब तो हठ योग की जरूरत नहीं पड़ती। हठ शरीर के साथ हठ नहीं करना पड़ता।
लेकिन जो उसी आयाम में चलना पसंद करते हैं वो शरीर को आगे कर फिर मन को नियंत्रित करते हैं, मन पर संयम करते हैं। ये भी एक आयाम है राजयोग और हठयोग के बीच। दूसरा, जो हठयोग में पतंजलि ने जो यौगिक क्रियाएं बताई हैं, आसन, प्राणायाम और मुद्राएं, बंध। आसन क्या है? जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, मयूरासन, इस तरह के जो आसन है शरीर के मोड़ तोड़, जिनको जिम्नास्टिक क्रियाएं भी कहते हैं, जिम्नास्टिक के खेलों में होते हैं। अब शरीर को किसी भी रूप में मोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। तोड़ने का मतलब उनको झुकाया जाता है, तोड़ने का मतलब शरीर को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना नहीं है मेरा मतलब। तो हठयोग में जो आसन है, आसन का मतलब जो मुख्य, तो सहज योग में भी जो आसन काम आते हैं उनमें सिद्धासन, सहजासन, पद्मासन, ये 3 मुख्य आसन हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वज्रासन भी है, लेकिन मुख्य रूप से सहज आसन है जो सभी सहज योगी कर सकते हैं। कुछ जो थोड़ा सा हट करते हैं वो सिद्धासन भी कर लेते हैं, जो थोड़ा उससे ज्यादा हट करते हैं वो पद्मासन का प्रयोग भी कर लेते हैं। क्योंकि सिद्धासन और पद्मासन में शरीर ज्यादा स्थिर हो जाता है और शरीर की स्थिरता मन को भी प्रभावित करती है, उसको मन को रोकने में भी आसानी हो जाती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आसन में बैठने से ही योग सिद्धि होती हो, योग सिद्धि चलते फिरते भी हो सकती है, लेकिन आसन में बैठने से ज्यादा संभावना बन जाती है, क्योंकि उसमें पूरा जो मन और एनर्जी का संबंध है वो पूरा का पूरा एक साथ काम करता है। अपने शरीर के 4 आयाम हैं, एक तो शरीर है, फिर शरीर में एनर्जी है, फिर शरीर में मन है, और मन से एनर्जी भी चलती है, और चौथा आयाम श्वास है। मन से ही श्वास चलता है, मन से ही एनर्जी संचालित होती है, और मन से ही शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं। तो इन 4 में से किसी भी आयाम पर संयम कर लिया जाए तो बाकी 3 आयाम पर भी संयम हो ही जाता है अभ्यास करने के बाद। लेकिन इनमें से जो मुख्य चीज है वो मन ही है। मन से ही श्वास चलता है, श्वास की गति बदलती है, जैसा मन होता है वैसी श्वास चलेगी, जैसा मन होगा वैसे ही शरीर में एनर्जी का प्रभाव होगा, जैसा मन होगा वैसे ही शरीर की क्रियाएं होंगी। जिसका मन शांत होगा उसके शरीर की क्रियाएं भी कम होंगी या शांतिपूर्वक होंगी। जिसके मन में चंचलता होगी, क्रोध होगा, उसके शरीर में भी क्रोध की भावनाएं और चंचलता दिखाई देगी। तो ये जो मन, शरीर, प्राण, श्वास, एनर्जी, ये सब के सब एक साथ एक दूसरे पर निर्भर ही रहते हैं। अब ऐसे जैसे 2 संत पुरुष हुए हैं, 2 घटनाएं हैं। एक तो संत ज्ञानेश्वर जी की घटना है कि उनके एक शिष्य थे चांगदेव जी, जो 1400 साल के योगी पुरुष थे और उनको ज्ञान नहीं हुआ, और वो 1400 साल तक अपने शरीर को बना के रखे। एक मत है कि वो एक शरीर में ही 1400 साल तक रहे। एक मत ये कहता है कि वो इन 1400 सालों में अपने शरीर को कई बार परवेश काया सिद्धि से, पर काया परवेश सिद्धि से बार बार शरीर बदलते रहे, लेकिन किसी माँ से उन 1400 सालों के अंदर जन्म नहीं लिया दोबारा से। आगे कि कोई जवान शरीर मृत हो गया और अपना बूढ़ा शरीर छोड़ के उसमें घुस गए, इसको पर काया प्रवेश सिद्धि कहा जाता था। जैसे शंकराचार्य जी ने किया था, मच्छिंद्र नाथ जी ने किया था। लेकिन वो हठयोगी थे, आयुर्वेद के जानकार थे, तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे, लेकिन उनको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था। लेकिन 21 साल की उम्र के संत ज्ञानेश्वर जी, जिनकी कुल उम्र ही 21 साल थी, आखिर में उनके पास जाकर उनको पूर्ण ज्ञान हुआ और उसी 1 साल के दौरान ही उन्होंने वो 1400 साल का शरीर छोड़ दिया, पूर्ण कर लिया। उनको संत ज्ञानेश्वर जी के मिलने के बाद पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर शरीर की जरूरत नहीं रही। तो शरीर की जरूरत भी कहीं ना कहीं वासना और अहंकार और राग द्वेष के कारण ही रहती है। अगर जिसके सभी राग द्वेष अहंकार वासना मिट गए तो उसको शरीर की जरूरत भी नहीं रहती। क्यों? शरीर के माध्यम से ही
वासनाओं की पूर्ति होती है। वासनाओं का संचालन बिना शरीर के नहीं हो सकता। तो जब तक वासनाएं रहती हैं तभी तक शरीर को बनाए रखने की इच्छा रहती है। जब वासनाएं खत्म तो शरीर को बनाए रखने की इच्छा भी खत्म हो जाती है, शरीर का अर्थ भी खत्म हो जाता है। तो ये तो चांगदेव जी और ज्ञानेश्वर जी की कहानी है। और जब चांगदेव जी ज्ञानेश्वर संत जी के पास आए तो उन्होंने खुद उनको दीक्षा नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपनी छोटी बहन मुक्ताबाई जी से उनको दीक्षा दिलवाई थी। उनकी कुल उम्र ही 18 साल थी, पूरे जीवन काल की उम्र ही 18 साल थी। तो इस तरह से हठ योग का प्रयोग शरीर शुद्धि के लिए होता है, उम्र बढ़ाने के लिए काम आ सकता है। अब इसी प्रसंग में जो रमण महर्षि के एक शिष्य हुए जिन्होंने रमण महर्षि को प्रसिद्ध किया था, उनका नाम था पॉल ब्रेटन। उन्होंने द सीक्रेट योगी ऑफ इंडिया, गुप्त भारत के योगी, भारत के गुप्त योगी, इस नाम से एक पुस्तक लिखी थी। और वो पुस्तक पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई और उसी के कारण रमण महर्षि प्रसिद्ध हुए। जब वो भी रमण महर्षि से नहीं मिले थे तो साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर एक ब्रह्म योगी नाम के हठ योग मार्गी साधक से वो मिले थे और उन्होंने उनको बताया था, ब्रह्म योगी हठ योगी ने पॉल ब्रेटन को, कि मेरे गुरुजी 1100 साल या 1300 साल उम्र के हैं, जो कि नेपाल के जंगलों में रहते हैं। उनसे मेरा संपर्क सबसे पहले सपने में हुआ था। ब्रह्मयोगी ने पॉल ब्रेटन को बताया कि उनसे मेरा सबसे पहला संपर्क सपने में हुआ था, जब मैं प्राणायाम क्रियाएं किया करता था और मेरे सिर में फटने जैसी अवस्था आ गई थी। जबरदस्ती जब प्राणायाम किए तो उनके सिर में फटने जैसी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तब उनको नेपाल वाले उन योगी पुरुष ने, जो कि 1100 साल या 1300 साल की उम्र के थे, सपने में दर्शन दिए और उन्होंने उसी क्षेत्र के किसी संत के पास जाने का निर्देश दिया। फिर वो उन संत के पास रह के हठ योग की क्रियाएं सीखते रहे। फिर बाद में वो उनका पॉल ब्रेटन से मिलना हुआ था। तो जो ये 1300-1100 साल के योगी पुरुष की बात आई है, ये उन्होंने हठ योग की साधना से ही लंबी उम्र कर ली थी। अब आप कहोगे फिर उनकी इतनी लंबी उम्र क्यों थी, क्या उनमें कोई वासना थी? हाँ, बिना वासना के कोई शरीर जीवित नहीं रह सकता। उनके अंदर संसारी वासनाएं नहीं थी, लेकिन धर्म प्रचार की वासना जरूर रही होगी। इसलिए उन्होंने हठ योग से, प्राणायाम से अपने शरीर को लंबा समय तक जीवित रख लिया था। ऐसे हिमालय के बहुत सारे योगियों का जिक्र मिलता है, लेकिन उनके अंदर भी कोई ना कोई सात्विक वासना रहती है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं किसी योग विज्ञान को जीवित रख सकता हूं। अब जैसे कि स्वामी विशुद्धानंद जी जो थे बंगाल में, उनकी कुल उम्र 70 साल की थी और वो भी कहते हैं ज्ञानगंज आश्रम में गए थे। वहाँ उन्होंने सूर्य विज्ञान सीखा, हठ योग की क्रियाएं सीखी और वहाँ लंबी लंबी उम्र के योगियों से मिले। लेकिन वो खुद 70 साल की उम्र तक ही रह पाए, क्योंकि उनका हठ योग के उस आयाम में प्रवेश नहीं हो पाया होगा। स्वामी विशुद्धानंद जी का भी और जो पॉल ब्रेटन को मिले ब्रह्मयोगी, उनका भी। वो अभी इस जीवन में कुछ उन अवस्थाओं को सीख रहे होंगे जिसमें हठ योग के प्राणायाम से शरीर की लंबी आयु हो जाती है। तो जो असली आखिरी बात मैं कह रहा था कि प्राणायाम, बंद मुद्राएं, ये सब क्या है कि मनोविज्ञान का हिस्सा है। कि मन जब शांत होता है तो उस तरह के आसन करता है, उस तरह के प्राणायाम करता है, उस तरह की मुद्राएं करता है। अगर जबरदस्ती उस तरह के आसन, प्राणायाम, मुद्राएं कर ली जाएं तो मन को जबरदस्ती उन अवस्थाओं में लाया जा सकता है, उस शांति में, उस योग क्रिया तक पहुंचाया जा सकता है। वो भी एक आयाम है। लेकिन सहज योग में, राजयोग में, जप मार्ग में जितनी जरूरत होती है शरीर की, ब्लड सर्कुलेशन की, खून की आपूर्ति की, ऊर्जा की आपूर्ति की, श्वास की, वो सब क्रियाएं
शरीर, कुंडलिनी शक्ति, शब्द योग वो खुद ही कर लेते हैं। जैसे जैसे एकाग्रता, तल्लीनता, स्थिरता का दबाव मन के द्वारा ही मन में बनता है, विचार कम होते हैं, चिंतन से, मनन से विचार कम होते हैं, ध्यान में, एकाग्रता में, तल्लीनता में, स्थिरता में विकास होता है। वैसे वैसे जो शरीर में अंतर्मुखी होने का आयाम है, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का आयाम होता है या बनता है, तो वे सब क्रियाएं शरीर की मार्ग की जरूरत के अनुसार स्वतः ही हो जाती हैं। जबकि हठ योग में उन क्रियाओं को बाहर की तरफ से करके मन को उन आयामों में पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म वासना का, सात्विक वासनाओं का प्रभाव रहता है, और जो पूर्णता का आयाम है उसमें शरीर की लंबी उम्र से कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए तो संत ज्ञानेश्वर जी की उम्र कितनी थी? 21 साल। शंकराचार्य जी की उम्र कितनी थी? 32 साल। और इधर 10 गुरु बादशाह हुए सिखों में, उनमें गुरु हरिकृष्ण जी की उम्र 8 साल ही थी बस। वो 8 साल की उम्र में पूर्ण गुरु के दर्जे पे पहुंच गए और सब कुछ कर लिया उन्होंने। तो जो मूल रूप से हठ योग की क्रियाएं हैं वो उनके लिए हैं जिनका चिंतन मनन उस तरह से काम नहीं करता। तो जबरदस्ती शरीर की क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा को, श्वास को बदलकर मन को उस शांति के आयाम में जबरदस्ती लाया जाता है। और शरीर की शुद्धि के लिए हठ योग काम आ सकता है, शरीर की उम्र को लंबा करने के लिए हठ योग काम आ सकता है। लेकिन पूरे अध्यात्म का जो घूम फिर के आयाम आता है वो यही है कि वासना ही जीवन का हेतु है और वासना निवृत्ति ही मोक्ष का हेतु है। इसलिए संतों ने कहा ना कि चाह फुहुड़ी, चाह बीमारी, सब नीचन में नीच, तू तो पार ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह गई चिंता मिटी, मनवा हुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे सहनपति सहा। कि जिसने इस सूत्र को पकड़ लिया उसके लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस चाहना छूट गई, इच्छाएं छूट गई। बाकी सहज जीवन प्राकृतिक रूप से, माहौल के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से प्रकृति खुद तय कर देती है किसको किस कर्म में जीना है, किस तरह जीना है, किस आयाम में जीना है। उसके साधन, संसाधन, व्यवस्थाएं प्रकृति खुद, परमात्मा खुद दे देता है। बाकी तो हर जीव का अपना एक दिशा होती है, एक आयाम होता है, उसी के अनुसार, उसी के संकल्प के अनुसार ही प्रकृति उसको अगले साधन, संसाधन उपलब्ध कराती है। ये पूरा का पूरा खेल ही परमात्मा की लीला है और वो लीला पूरी की पूरी अज्ञात है, वो पूरा का पूरा खेल अज्ञात है। जिसके अंदर जैसे संकल्प पैदा होते हैं, जैसे इच्छाएं विचार पैदा होते हैं, उसी हिसाब से जीव अपना विकास करता रहता है।